नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी धान की फसल अभी 40-45 दिन की होने वाली है और अभी भी कल्ले अच्छे नहीं आए हैं तो आप क्या तरीका अपना सकते हैं। आज हम 4 तरीके आपको बताएंगे। यह तरीका 40-45 दिन के आसपास आप अपना सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपकी फसल अभी थोड़ा कम दिन की है, आपकी फसल अभी 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन की भी है, तो भी यह फार्मूला आप अपना सकते हैं। तो मोटी मोटा 20 दिन से लेके और 40-45 दिन तक इसको अपनाया जा सकता है। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में अगर सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करिए। आप कमेंट के माध्यम से हमें यह अवश्य बताते रहिए कि हमारी धान की फसल यानी आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या क्या डालना है। तो नंबर 1 पे आपको क्या करना है। नंबर 1 पे पहली चीज़ आपको इस अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए NPK 19-19-19। जिन किसान साथियों के धान की फसल में अच्छे कल्ले नहीं आए हैं, पौधे का सही से विकास नहीं हुआ है, पौधे में थोड़ा बहुत पीलापन भी आपको दिखता है, पौधे के जड़ों का विकास भी सही से नहीं हुआ है, तो ऐसी दशा में अगर आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। अगर आपने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको कम से कम एक बार इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा देखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप इस्तेमाल ही करिए, पहले आप चेक करिए। मान लीजिए आपने 1 एकड़ में धान की फसल लगाई हुई है, तो आधा एकड़ में या फिर कुछ भाग में आपको, यानी आधे में डालिए, आधे में मत डालिए, उसके बाद आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। NPK 19-19-19 डालने से फ़ायदा क्या मिलेगा ये भी आप जान लीजिए। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, फास्फोरस और पोटास तत्व की भी पूर्ति होती है। पौधे के कल्ले के फुटाव में, शुरुआती विकास में, हरापन लाने में, जड़ विकास में काफ़ी मदद करता है। नाइट्रोजन से हरियाली आएगी, पौधे में अच्छे से विकास होगा, फास्फोरस से आपकी फसल में जड़ का विकास सही से होगा, पोटास से पोटास तत्व की पूर्ति होगी। किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम जो खाद्य ज़मीन में डालते हैं, कई बार वो सही तरीके से काम ना करने की वजह से भी हमारे पौधे का सही से विकास नहीं हो पाता है। तो अगर आप 19-19-19 डालेंगे तो आइए बहुत जल्दी काम करेगा, जिससे आपके पौधे में विकास ज़रूर दिखाई देगा, बहुत जल्दी दिखाई देगा। तो पहला चीज़ NPK 19-19-19 डालिए। कितना डालिए? 1 किलो से लेके 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप वैसे तो धान में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 20 दिन से लेके और बाली आने से पहले तक किया जा सकता है। सबसे बढ़िया समय 20 दिन से लेके 40-45 दिन का ही रहने वाला है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल 2 बार भी कर सकते हैं, पहली बार 20, 25, 30 दिन तक, दोबारा से फिर आप 15-10 दिन के बाद डाल सकते हैं। तो पहला चीज़ तो NPK हो गया, आपको डालना चाहिए। अच्छा विकास होगा, अच्छा फुटाव होगा और हरियाली भी आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। अब बात करते हैं नंबर 2 वाली चीज़। तो नंबर 2 पे यहाँ पे हमने रखा हुआ है ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, कई बार हमारे पौधे में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जिससे मतलब हमारे पौधे का विकास नहीं हो पाता है। ह्यूमिक एसिड काम क्या करता है? ह्यूमिक एसिड का अगर हम मुख्य और मेन काम जानें तो पौधे में जड़ों के विकास में बहुत ही मदद करता है, जड़ों के फैलाव में हेल्प करता है। इसके साथ साथ पौधे में जब जड़ों का विकास सही से होता है तो पौधे भोजन सही से उठाते हैं, मिट्टी में भी सुधार करता है, pH वैल्यू को भी मेंटेन करता है। एक सबसे अहम काम ये भी करता है कि हमारी मिट्टी में ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो आघुलनशील हो जाते हैं, तो उन्हीं आघुलनशील तत्वों को पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाने का काम ह्यूमिक एसिड करता है। यानी अभी तक आपने जो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल किया है, खासकर जो सूक्ष्म तत्वों में जिंक हो गया, बोरोन हो गया, कैल्शियम हो गया, फेरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, बहुत सारे ये जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो होते हैं। अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ है मिट्टी में खासकर, तो कई बार ज़्यादा pH होने की वजह से ये पौधे को मिल नहीं पाते हैं। ऐसी दशा में अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे के लिए ये जो तत्व होते हैं ह्यूमिक एसिड दोबारा से उपलब्ध करवाता है, जिससे आपके पौधे में हरियाली, कल्ले का फुटाव, अच्छे से तेज़ी से ग्रोथ दिखाई देती है। तो ह्यूमिक एसिड आप डाल सकते हैं। लगभग 700-800 ग्राम जो ह्यूमिक एसिड आपको इस्तेमाल करना है, जो 98% वाला ह्यूमिक एसिड आता है, 700 से 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करिए। यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा बताते हैं वो पर एकड़ के हिसाब से ही बताते हैं। बहुत से किसान साथी कमेंट करते हैं कि आपने सब कुछ बताया लेकिन खाद की मात्रा कितने एरिया में डालना है यह नहीं बताया। तो लगभग सभी वीडियो में मैं जो खाद की मात्रा बताता हूँ वो पर एकड़ के हिसाब से ही बताता हूँ। तो दूसरा चीज़ ह्यूमिक एसिड हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे हमने रखा है यूरिया। अब किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल 40-45 दिन की होने वाली है तो हम इस अवस्था में अंतिम यूरिया डालते हैं। तो अंतिम यूरिया
30 किलो से लेकर 40 किलो तक आपको इस्तेमाल करना है। 30 किलो कम दिन वैरायटी में, 35 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में, 40 किलो देर से तैयार होने वाली किस्मों में आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करिए। इस यूरिया खाद के साथ आपको ह्यूमिक एसिड मिला के प्रयोग कर देना चाहिए। यूरिया यानी जिससे हमारे पौधे में नाइट्रोजन वाले तत्व की पूर्ति होती है, और बिना नाइट्रोजन की पूर्ति किए कभी भी हम ना तो अच्छे कल्ले ले पाएंगे और ना ही ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। तो यूरिया की पूर्ति भी आपको किसान साथियों समय समय पे करते रहना चाहिए। मान लीजिए आपकी फसल अभी 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन की ही होने वाली है, तो आप दूसरी यूरिया डालिए। दूसरी यूरिया के साथ आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो इससे फ़ायदा आपको और ज़्यादा होगा। जितना जल्दी डालेंगे उतना ये सारी चीज़ें बेहतर ढंग से काम कर पाएंगी। इसके साथ ऐसे भी हमारे बहुत सारे किसान साथी होंगे जिन्होंने अभी तक जिंक का इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो अगर आपने भी, आपकी फसल 40-45 दिन की होने वाली है और अभी तक आपने जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ऐसी दशा में जिंक भी आप डालिए। जिंक जो आता है, अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जिंक जो आता है 33% वाला जिंक सल्फेट, इसकी आपको 5 किलो से लेकर 7 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप जिंक का इस्तेमाल करिए। दोनों में से कोई एक जिंक लीजिए, साथ में यूरिया, साथ में ह्यूमिक एसिड, ये 3 चीज़ें आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से मिलाइए। उसके बाद में 40-45 दिन की फसल में अगर आप डाल देंगे, पौधे में अच्छे से फुटाव होगा। जिंक की कमी से भी कई बार पौधे छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, पौधे में पीलापन आ जाता है, पौधे में जड़ों का विकास सही से नहीं हो पाता है, जिससे कल्ले का फुटाव भी सही से नहीं हो पाता है। तो जिंक, ह्यूमिक एसिड और यूरिया, ये 3 चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में अच्छे कल्ले भी आएंगे, अच्छा फुटाव भी होगा, हरियाली भी आएगी, अच्छी ग्रोथ भी होगी और आपको ज़्यादा उत्पादन भी मिलेगा। किसान साथियों, यहाँ पे एक बात का ध्यान आप ये भी दीजिए कि अगर आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा कम लाभ मिलता है, वैज्ञानिक हिसाब से भी कम लाभ मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि जिंक का आपकी फसल में ज़्यादा उपयोग हो सके तो आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियो में आपको बताता हूँ, केवल यूरिया, डीएपी, पोटास, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 तत्व ही आपको ज़मीन में डालना चाहिए। बेसल डोज वाली अगर बात की जाए, बाद में भी आप यूरिया डालिए ज़मीन में, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें जैसे आपका जिंक हो गया, जैसे आपका मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम डालते हैं, फेरस सल्फेट डालते हैं, कुछ भी आप ये जो सूक्ष्म तत्व डालते हैं, अगर आप इसका स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो ही इनका ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप ज़मीन में डालते हैं तो बहुत कम उपयोग पौधे कर पाते हैं। तो जिंक का मतलब जिंक खाद डालने का 2 तरीका होता है। एक तो मिट्टी में डालना, जो मैंने आपको बता दिया, 33% वाला 5 से 7 किलो, 21% वाला 8 से 10 किलो। लेकिन अगर आप स्प्रे विधि से डालें तो थोड़ा बेहतर काम करेगा। कैसे आपको डालना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिंक आपको अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो 2 या 3 बार आपको डालना पड़ेगा, बस यही थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन उसमें भी कम मात्रा लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है। तो अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो एक बार में काम चल जाता है। तो जिंक अगर आप 2-3 बार डालने वाले हैं, मान लीजिए आपकी फसल भी 25-30 दिन की है तो पहली बार डाल दीजिए, फिर 40-45 या 50 दिन तक दूसरी बार, 55 दिन तक भी दूसरी बार डाल सकते हैं। मतलब 15-20 दिन के बाद दोबारा से इस्तेमाल करिए। उसके बाद फिर अंतिम बार जिंक आप डालिए बाली निकलने से पहले, गबोड़ अवस्था में, जब हम NPK 0.34 वगैरह डालते हैं उस समय आप डालिए। तो समय तो मैंने बता ही दिया, 20 से 30 दिन, 40 से 50 या 55 दिन, फिर आखिरी बार आप डालिए बाली निकलने से पहले। अब जानते हैं कितनी मात्रा में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, वो भी डाल सकते हैं। जिंक सल्फेट 21% वाला भी डाल सकते हैं। एक जिंक आती है 12% वाली, वो थोड़ा बेहतर काम करती है। तो अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप वही डालिए, वो थोड़ा ज़्यादा काम करेगा। बाकी आप 33% भी डाल सकते हैं, 21% भी डाल सकते हैं। तो अगर आप 33% वाली जिंक सल्फेट डालने वाले हैं तो उसकी मात्रा लगेगी 600 से 700 ग्राम या अधिकतम 750 ग्राम। अगर आप 21% वाला जिंक डालने वाले हैं तो इसकी मात्रा आपकी लगने वाली है लगभग 1 किलो। अगर आप 12% वाला जिंक डालने वाले हैं तो इसकी आपको 120 ग्राम मात्रा लेनी है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। अगर आप जिंक सल्फेट का स्प्रे करते हैं, चाहे 33% वाली हो चाहे 21% वाली हो, अगर आप इन जिंक का स्प्रे करते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि जिंक सल्फेट 33% के साथ भी आपको यूरिया घोल के मिलाना पड़ेगा और जिंक सल्फेट 21% के साथ भी आपको यूरिया घोल के मिलाना पड़ेगा। तो यूरिया लगभग 1 किलो आप घोल के मिला लीजिए, या 2-3 किलो, मान लीजिए पीलापन दिख रहा है फसल में तो 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो तक आप मिला सकते हैं। और अपने फसल में पीलापन के हिसाब से आपको मिलाना है। औसतन आप 1-2 किलो मिला लीजिएगा। तो जिंक के साथ यूरिया मिलाइए। अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो 12% वाली एडिटिया जिंक आती है, जिसकी हम 120 ग्राम मात्रा उपयोग करने वाले हैं, इस जिंक के साथ यूरिया
आप कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो मिला सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो किसी भी खाद के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको NPK के साथ डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको दूसरी किसी खाद के साथ डालने वाले हैं तो डाल सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि जो चिलेटेड वाले जिंक आती है इसका अलग अलग घोल बनाइए। मान लीजिए आप NPK 19-19-19 डालने वाले हैं तो उसके साथ आप इसको डाल सकते हैं, बस अलग अलग बर्तन में घोलना, उसके बाद टंकी में एक साथ डाल के आपको स्प्रे करना है। मान लीजिए आप 0.34 डालने वाले हैं, उसके साथ आप डाल सकते हैं, बस अलग अलग घोल बनाना पड़ेगा और टंकी में डाल के एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। बस यही सावधानी बरतना है। इकट्ठा अगर आप NPK और जिंक 12% वाला घोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन 33% वाला जिंक सल्फेट और 21% वाला जिंक सल्फेट इसको आप NPK के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको आप किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन बात का किसान साथियों आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको कल्ले कैसे बढ़ाना है, अगर 40 से 50 दिन की फसल हो गई है तो देखभाल कैसे करना है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।